दोस्तों शुभम दरवाजे को धक्का देता है और दरवाजा खुल जाता है। दोस्तों जैसे ही दरवाजा खुलता है, शुभम अंदर का नजारा देख करके बिल्कुल चौंक जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर का नजारा था ही ऐसा जिसे देख करके हर कोई डर जाए। दोस्तों वो जो लड़की थी, वो जो सपना थी, उसके सारे कपड़े उसके शरीर से अलग हो रहे थे और उसका साफ साफ उसका जो यौवन था वो दिखाई दे रहा था। दोस्तों उसके जो स्तन थे वो भी बिल्कुल खुले थे और उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं था, यहाँ तक कि उसने अपनी बिकनी और अपनी ब्रा को भी निकाल करके दूर फेंक दिया था। दोस्तों उसके गोरे बदन में मानो वो जो उसका शरीर था वो दिखाई दे रहा था और शुभम अपनी नजरें नीचे कर लेता है, लेकिन उसकी जो बीमारी थी वो लगातार बढ़ रही थी और लगातार वो उसी कमरे के अंदर अपने बालों को इधर उधर झटक रही थी, मानो उसे किसी भूत प्रेत का साया ने घेर लिया हो। दोस्तों शुभम दौड़ करके जाता है और उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है, ये ना देखते हुए कि मैडम के सारे कपड़े अस्त व्यस्त हैं। दोस्तों वो नंगी हालत में ही मैडम को जकड़ लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है कि तू कौन है और क्यों इन्हें परेशान कर रहा है। दोस्तों वो जो सपना थी वो कहने लगती है कि तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की और मुझे अपनी बाहों में जकड़ने की। तो दोस्तों क्या है सच्चाई इस पूरी कहानी का, आखिर क्या उसका भयानक रूप शुभम के सामने आ जाता है, आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक मिलता रहे। दोस्तों यूपी का शुभम अपने दोस्तों के साथ मुंबई चला जाता है पैसे कमाने के लिए। दोस्तों उसके जो दोस्त थे वो मुंबई में जाकर के काम धाम किया करते थे, कोई शटरिंग का काम करता, तो कोई मार्बल्स और टाइल्स का काम करता, तो कोई घरों के अंदर वायरिंग का काम किया करता। दोस्तों वो उन लोगों के साथ बस इसी आशा और विश्वास के साथ गया था कि वह उन लोगों के साथ काम धाम करेगा और पैसे कमाएगा और उन्हीं पैसों से अपने घर का जो खर्चा है वो भेजेगा, क्योंकि वो घर में सबसे बड़ा था, 2 भाइयों और 2 बहनों में। उसके माता पिता काफी बूढ़े हो चुके थे, तो वो भी कुछ पैसे वगैरह नहीं कमा पा रहे थे। बस किसी तरीके से घर में जो कुछ खेती वगैरह थी, बस उन्हीं चीजों से वो अपना लालन पालन अपने बच्चों का और अपना कर रहे थे। दोस्तों शुभम इसी उम्मीद के साथ मुंबई में जाकर के अपने दोस्तों के साथ काम धाम करने लगता है। दोस्तों शुभम को किसी भी चीज की कोई भी जानकारी नहीं थी और उसने कभी इन सारे कामों को किया भी नहीं था, जिस वजह से वो दिन में जब धूप में काम करता तो उसको काफी ज्यादा दिक्कत होती और फिर रूम पर आकर के सारे लोगों के साथ में रूम का काम करना, बर्तन धोना, खाना बनाना और कपड़े वगैरह साफ करना, मानो उसे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों 10 दिन के बाद शुभम धूप में काम करते करते एक दिन बीमार हो जाता है। दोस्तों उसको जोर की बुखार हो जाती है और बुखार का वो कई बार दवा लेता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है। दोस्तों उसके जो दोस्त थे जिनके साथ वो काम करने गया था, वो सारे लोग कहते हैं कि शुभम तू घर चला जा, क्योंकि तुझे मुंबई का जो पानी है वो सूट नहीं कर रहा है। अगर तू गांव चला जाएगा तो तेरी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाएगी और फिर 2-4 दिन रहना और फिर वापस आ जाना। लेकिन शुभम जो था वो ये नहीं चाहता था कि वो बिना पैसे कमाए गांव वापस चला जाए। दोस्तों शुभम कई बार दवा लेता है, अपना ब्लड वगैरह चेक करवाता है, तो जिससे उसको आराम मिलने लगता है। दोस्तों 2-3 दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों फिर उसके दोस्त लोग कहते हैं कि शुभम चल काम पे चलेगा, तो शुभम कहता है नहीं यार, मुझे ये काम सूट नहीं कर रहा है, मुझे धूप में काम करना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है, जिस वजह से मैं बीमार पड़ गया था। तो वो लोग कहते हैं कि फिर क्या करेगा। शुभम कहता है कि देखता हूं कोई काम ढूंढूंगा, जो काम मुझे घर के अंदर हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। वो लोग अपने काम पे चले जाते हैं। शुभम खाना पीना बनाता है, खाता है
और फिर काम के लिए वो निकल पड़ता है। दोस्तों वो काम ढूंढने के लिए मुंबई की सड़कों पर टहलने लगता है और फिर धीरे धीरे वो जुहू के एक बढ़िया आलीशान बंगले को देखता है तो सोचता है कि चल करके पता करता हूं, शायद इसी बंगले में मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो यहां से मेरा जो काम है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों वो जाकर के बंगले के गेट पर खड़ा हो जाता है और वहां का जो बेल होता है वो बजाने लगता है और दरवाजे को खटखटाने लगता है। दोस्तों शाम का टाइम था, शाम को करीब 4 बजे के करीब वो उस दरवाजे को खटखटा रहा था। दोस्तों फिर तभी कोई नहीं आवाज करता है तो वो एक बार और खटखटाता है और तभी सामने से एक गेट के सामने कार खड़ी होती है और वो कार का जो मालिक था वो अपने हॉर्न को कई बार बजाता है। तो शुभम का ध्यान उस कार की तरफ जाता है तो वो उस कार को देखने लगता है। कार का दरवाजा खुलता है और कार के अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नीचे उतरती है। दिखने में तो वो बिल्कुल जवान थी और दिखने में वो बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों उसकी उम्र करीब 25 साल के आसपास रही होगी और शुभम 21 साल का रहा होगा। दोस्तों वो लड़की नीचे उतरती है और बहुत ही खूबसूरत थी और उसका जो गोरा बदन था वो देखने में मानो कोई गुलाब का फूल ही लग रहा हो। दोस्तों वो शुभम के पास आती है और कहती है कि इतनी जोर जोर से इस दरवाजे को क्यों खटखटा रहा है और तुझे क्या चाहिए। दोस्तों शुभम कहता है कि मैडम मैं काम के लिए निकला हूं, अगर मुझे कोई काम मिल जाता है तो बस इसीलिए इस दरवाजे को खटखटा रहा था कि इस कमरे के अंदर, इस रूम के अंदर जो कोई होगा वो जरूर आएगा और उससे मैं काम की बात करूंगा। दोस्तों वो जो लड़की थी वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसे देख करके कहने लगती है कि अच्छा तो तुझे काम चाहिए, ये घर मेरा ही है और मैं ही इसकी मालकिन हूं, बता तू क्या कर सकता है। तो शुभम कहता है कि मैडम मैं सब कुछ कर सकता हूं, बस थोड़ा सा समय चाहिए, जो कुछ नहीं कर पाऊंगा सीख लूंगा तो वो भी करने लगूंगा। दोस्तों वो जो लड़की थी जिसका नाम सपना होता है तो सपना कहती है कि देख तू फिर से एक बार सोच ले तो क्या कर सकता है। तो वो कहता है कि मैडम मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो वो कहती है कि ठीक है मैं तुझे नौकरी देती हूं, चल आज से ही तू मेरे घरों का सारा काम करेगा और मेरे ही साथ मेरे इस कमरे में रहना शुरू कर दे। दोस्तों जो शुभम था वो उस बंगले के अंदर दाखिल हो जाता है मैडम के साथ और वो काम धाम करने लगता है। दोस्तों वो घर का सारा काम करने लगता है, झाड़ू लगाना, पोछे लगाना, घर के जो जाले होते हैं उन्हें मारना, दरवाजे खिड़की सबको साफ करना, मैडम के कपड़े धोना और उनकी गाड़ी की साफ सफाई करना, वो सारा काम शुरू कर देता है। दोस्तों शाम हो जाती है और मैडम कहती है कि शुभम क्या तू खाना भी बना पाएगा। तो वो कहता है नहीं मैडम मैं खाना नहीं बना पाता हूं क्योंकि मैंने कभी खाना बनाया ही नहीं है तो मैं खाना नहीं बना सकता। तो दोस्तों वो जो मैडम थी वो बड़ी अच्छी थी और दिल की बड़ी साफ थी। वो कहती है कि शुभम चलो मैं तुझे खाना बनाना सिखाती हूँ। दोस्तों वो शुभम को लेकर के किचन में जाती है और किचन में जाने के बाद वो खाना बनाने लगती है और शुभम खड़े होकर के वो सारा चीज देख रहा था कि कैसे खाना बनाया जाता है। दोस्तों वो बार बार उसे बता भी रही थी कि देखो इस चीज को ऐसे किया जाता है और इसके बाद इसे किया जाता है तो इस तरीके से पूरा खाना तुम आसानी से बिना किसी दिक्कत के बना पाओगे। दोस्तों शुभम कहता है कि मैडम एक बार में तो मैं नहीं सीख पाऊंगा, अगर कई बार ये सारी चीजें आप मुझे सिखाओगी तो जरूर मैं प्रयास करूंगा और खाना बनाने लगूंगा। दोस्तों वो हंसने लगती है और कहती है कि इतने भोले हो तुम जरूर सीख जाओगे क्योंकि तुम्हारी लगन बता रही है कि तुम हर काम को कर पाएगा। दोस्तों शुभम उसके साथ रहने लगता है और दोनों घुल मिल जाते हैं क्योंकि वो लड़की बड़ी ही भोली थी और उसका भी दिल बड़ा ही साफ था, दिखने में बड़ी ही खूबसूरत थी और बड़ी ही सुशील थी और शुभम भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था और दिखने में वो भी बड़ा ही भोला था। दोस्तों लगभग 5 दिन 6 दिन वो बीत जाता है। एक दिन वो जो सपना होती है वो शुभम से अपनी रियलिटी बताती है और अपने बारे में बताती है
और कहती है कि शुभम कहीं ऐसा ना हो कि तू भी मुझे छोड़ करके चला जाए, क्योंकि जितने भी लोगों ने मेरे यहाँ काम करने आए हैं वो सारे के सारे मुझे छोड़ करके चले ही जाते हैं। शुभम कहता है कि मैडम आप तो इतनी भोली हो और आप इतने अच्छे से हमारे साथ पेश भी आ रही हो, तो भला ऐसे कोई अपने नौकर से अगर पेश आता है तो क्यों उसे छोड़ करके कोई जा सकता है। वो कहती है कि मेरे अंदर एक बीमारी है जो रात को उभर आती है। किसी किसी दिन मैं इतनी ज्यादा बीमार हो जाती हूँ और मेरा जो रूप है इतना विराट और विकराल हो जाता है कि जिसे देख करके हर कोई भाग खड़ा होता है। दोस्तों शुभम कहता है कि आखिर क्या है आपको। वो कहती है कि किसी ना किसी दिन तुम्हें दिखाई दे ही देगा। दोस्तों जो शुभम होता है वो कहता है कि मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा कि आखिर वो क्या बीमारी है जिसकी वजह से आपको लोग छोड़ करके चले जाते हैं। दोस्तों 2-3 दिन और बीतता है और एक दिन शुभम और सपना दोनों खाना पीना खाते हैं और सपना को शाम को ही शायद पता चल जाता है, क्योंकि उसका सर भारी होने लगता है और उसके सर में हल्का सा दर्द महसूस होने लगता है। और जब भी उसको ये बीमारी उभर आती थी तो उसको ऐसा ही एहसास पहले से होने लगता है। दोस्तों वो कहने लगती है कि शुभम शायद आज वो दिन आ चुका है और आज वो मेरी बीमारी जरूर आ सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है और मेरे सर में थोड़ा सा भारीपन है और हल्का सा दर्द भी कर रहा है। शुभम कहता है कि मैडम ठीक है और आज मैं भी देखूंगा कि आखिर आपको ऐसी क्या बीमारी है जिसकी वजह से सारे के सारे लोग आपसे दूर हो रहे हैं। दोस्तों वो मैडम होती है, वो कहती है कि शुभम आज तुम मेरे ही कमरे में सो जाओ, क्योंकि कब कितने बजे मेरी बीमारी उभर आए, अगर साथ में रहोगे तो जरूर तुम्हें वो सब कुछ देखने को मिल सकता है। दोस्तों जो शुभम था वो कहता है कि नहीं मैडम, मैं आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं सो सकता, क्योंकि लोगों को क्या है वो देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि एक ही साथ मालकिन और नौकर दोनों सोते हैं। दोस्तों जो सपना थी वो कहती है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर नहीं सोना चाहते हो तो याद रखना कि आज जरूर मेरी बीमारी उभर सकती है। दोस्तों जो शुभम था वो बगल वाले कमरे में जा करके सो जाता है और आज उसे नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इनकी बीमारी आज आने वाली है। दोस्तों वो देर रात तक मोबाइल चलाता है और बस इसी इंतजार में कि देखता हूं इनकी क्या बीमारी है। दोस्तों तभी जोर जोर से उस कमरे से आवाजें आने लगती हैं। दोस्तों वो सिसकियां और वो अजीबो गरीब आवाजें, और इसे सुन करके शुभम को शायद पता चल चुका था कि शायद मैडम बीमार हो चुकी हैं, और शुभम फौरन अपने बिस्तर से उठता है और मैडम के कमरे की तरफ दौड़ पड़ता है। दोस्तों वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है आवाजें और तेज हो जाती हैं, और वो आवाजें काफी जानी पहचानी लग रही थी शुभम को, क्योंकि वो डरावनी आवाजें और वो सिसकियां, हंसने की आवाजें और फिर रोने की आवाजें शायद शुभम को कुछ याद दिला रही थी। दोस्तों शुभम दरवाजे को धक्का देता है और दरवाजा खुल जाता है। दोस्तों जैसे ही दरवाजा खुलता है शुभम अंदर का नजारा देख करके बिल्कुल चौंक जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर का नजारा था ही ऐसा जिसे देख करके हर कोई डर जाए। दोस्तों वो जो लड़की थी, वो जो सपना थी, उसके सारे कपड़े उसके शरीर से अलग हो रहे थे और उसका साफ साफ उसका जो यौवन था वो दिखाई दे रहा था। दोस्तों उसके जो स्तन थे वो भी बिल्कुल खुले थे और उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं था, यहाँ तक कि उसने अपनी बिकनी और अपनी ब्रा को भी निकाल करके दूर फेंक दिया था। दोस्तों उसके गोरे बदन में मानो वो जो उसका शरीर था वो दिखाई दे रहा था, और शुभम अपनी नजरें नीचे कर लेता है, लेकिन उसकी जो बीमारी थी वो लगातार बढ़ रही थी और लगातार वो उसी कमरे के अंदर अपने बालों को इधर उधर झटक रही थी, मानो उसे किसी भूत प्रेत का साया ने घेर लिया हो। दोस्तों शुभम दौड़ करके जाता है और उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है, ये ना देखते हुए कि मैडम के सारे कपड़े अस्त व्यस्त हैं।
दोस्तों वो नंगी हालत में ही मैडम को जकड़ लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है कि तू कौन है और क्यों इन्हें परेशान कर रहा है। दोस्तों वो जो सपना थी वो कहने लगती है कि तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की और मुझे अपनी बाहों में जकड़ने की। दोस्तों जो शुभम था वो कहने लगता है कि मुझे पता है तू इन्हें कब से परेशान कर रहा है और तू बता कब इन्हें छोड़ करके जाएगा। वो कहता है कि मैं इन्हें छोड़ करके नहीं जा सकता क्योंकि ये मेरी पत्नी है और मैं इसके साथ पूरी जिंदगी ऐसे ही रहूंगा। दोस्तों जो शुभम था वो कहने लगता है कि तू इसका पति है और फिर भी अपनी पत्नी को इतना परेशान कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? आखिर मैं तुझे तो भगा कर ही रहूंगा। दोस्तों फिर क्या, वो काफी देर सपना को अपनी बाहों के अंदर जकड़ करके रखता है और फिर धीरे धीरे लगभग 1 घंटे के बाद सपना नॉर्मल होती है और उसके जो बीमारी थी वो दूर चली जाती है और सपना को होश आ जाता है। दोस्तों जैसे ही सपना को होश आता है वो अपने आप को देखती है और फिर शुभम को देखती है, वो शर्मा जाती है और कहने लगती है कि शुभम ये कैसे हुआ और मेरे कपड़े को क्यों तुमने निकाल दिया। शुभम कहता है कि मैडम आपको वही बीमारी फिर से आ गई थी और आपने अपने सारे कपड़े खुद ब खुद निकाल दिए थे। दोस्तों जो सपना होती है वो अपने आप को ढकती है और फिर शुभम के पास जाकर कहती है कि शुभम मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था और मैं कुछ भी नहीं जानती कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। शुभम कहता है कि मैडम इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और मैं जानता हूं आपकी बीमारी क्या है और अब आपकी बीमारी को मैं ठीक करके ही रहूंगा। दोस्तों जो सपना होती है वो कहती है कि ये बीमारी तुम भला कैसे ठीक कर पाओगे और तुम्हें कैसे पता कि ये बीमारी के बारे में तुम क्या जानते हो। दोस्तों वो शुभम बताने लगता है कि मैडम मेरे पापा जो है वो सोखा है और ऐसी बीमारियां वो लगातार कई लोगों के ठीक करते हैं, तो मैं बचपन से ही देखता चला आ रहा हूं कि ऐसे लोग भूत प्रेत के साया में पड़ करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। मैं आपको अपने पापा के पास ले चलूंगा और उन्हीं से आपकी सारी बीमारी ठीक करवा दूंगा। दोस्तों सपना शुभम को गले लगा लेती है और कहने लगती है कि शुभम अगर ऐसा हो गया तो मानो मेरी जिंदगी दोबारा से मुझे मिल जाएगी। फिर सपना बताने लगती है कि कैसे उसके पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है और तब से लगातार आज तक वो उसे परेशान कर रहे हैं। दोस्तों सपना कहती है कि मैंने कई बार गंगा जी में जा करके पिंडदान भी किया लेकिन फिर भी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ते। दोस्तों जो शुभम था वो कहने लगता है कि लेकिन मैडम अब आपका पीछा छूट ही जाएगा क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि ये क्या है। दोस्तों फिर क्या, सपना और शुभम एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और शुभम उनका सारा काम करता, सपना अपनी जॉब करती और आकर के वो एक साथ एक ही कमरे में सोने लगते हैं क्योंकि सपना ने बोल दिया था कि शुभम जब सब कुछ तुमने मेरा देख ही लिया है, मुझे बिना कपड़ों के ही अपने बाहों में जकड़ करके रखा था, तो आखिर तुझसे क्या पड़ता, तू मेरे ही साथ मेरे कमरे में सोएगा क्योंकि कभी भी मेरी बीमारी आ सकती है, तो जिस वजह से तू मुझे कंट्रोल कर पाएगा। दोस्तों लगभग 1 महीने में 2 या 3 बार ये बीमारी आती और हर बार शुभम मैडम को अपनी बाहों में जकड़ लेता और उस बीमारी को दूर भगा देता। दोस्तों वो बस इंतजार कर रहा था नवरात्रि का क्योंकि अगले ही महीने में नवरात्रि थी और जब अपने पापा से बात करता है तो उसके पापा कहते हैं कि रोग काफी गंभीर है और काफी दिन से है, नवरात्रि के पावन महीने में ही ये बीमारी ठीक हो पाएगी। दोस्तों अगले महीने में नवरात्रि आ जाती है। शुभम और सपना दोनों उसी के ही पर्सनल कार से निकल पड़ते हैं प्रयागराज की तरफ। दोस्तों यूपी के प्रयागराज में आकर के शुभम अपने पापा को सपना की बीमारी के बारे में बताता है और उन्हें ठीक कराने की पूरी कोशिश करता है। दोस्तों 9 दिन की नवरात्रि में सपना को हर रोज उसके पापा मंत्र का उच्चारण करते और जो कुछ भी होता वो उसे ठीक करने की कोशिश करते। दोस्तों 9 दिन के बाद सपना बिल्कुल ठीक हो गई थी, अब उसे कोई बीमारी नहीं थी,
उसका जो भूत प्रेत का साया था, उसके पति की जो आत्मा थी वो उससे दूर हो चुकी थी। दोस्तों सपना और शुभम फिर से मुंबई आ जाते हैं और यहीं पर आकर के रहने लगते हैं। दोस्तों लगभग 1 महीने बीत जाता है और सपना को अब एक भी बार उस बीमारी ने नहीं घेरा। तो शुभम कहता है कि मैडम अब मैं दूसरे कमरे में सोऊंगा क्योंकि आप बिल्कुल ठीक हो गई हो, आपके साथ अब सोने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप अकेले भी सो सकती हो। दोस्तों जो सपना थी वो कहने लगती है कि शुभम मैं आपको खोना नहीं चाहती क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी को दोबारा से मुझे दे दिया है और मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूं। दोस्तों जो शुभम था वो कहने लगता है कि मैडम कहीं आप अपने आप को देखो और मुझे देखो, मैं एक गरीब परिवार से और यहाँ आपके यहाँ नौकर हूं और आप इस पूरे बंगला की मालकिन हो और आपके पास करोड़ों रुपए है, तो आप भला मुझसे शादी क्यों करोगी। दोस्तों सपना कहती है कि मुझे तुम पसंद आ गए हो और मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तुम्हारी क्या राय है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकती हूँ। दोस्तों शुभम भी ऐसे मौके को गंवाना नहीं चाह रहा था और वो भी हाँ में सर हिला देता है। दोस्तों फिर क्या 2023 के नवंबर महीने में सपना और शुभम की शादी तय हो जाती है और फिर एक दूसरे के साथ शुभम और सपना शादी कर लेते हैं और एक साथ वहीं मुंबई में रहने लगते हैं। दोस्तों अब शुभम के पास बंगला भी हो जाता है, गाड़ियां भी हो जाती हैं और सपना अपनी कंपनी का काम कर रही थी और शुभम उसका साथ दे रहा था, उसे ऑफिस तक छोड़ना फिर वापस अपने महल तक लाना और अपने बंगले तक लाना, यही उसका काम हो गया था। दोस्तों धीरे धीरे शुभम का भी घर ठीक हो जाता है, उसका भी परिवार सुधर जाता है, सारी बहनों की शादी कर देता है और अपने एक भाई को भी अपने पास मुंबई बुला लेता है और अपने माता पिता को भी मुंबई बुला लेता है। दोस्तों अब सारे लोग उसी बंगले में रहने लगते हैं और सारे लोग एक साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों ये थी कहानी सपना और शुभम की, कैसे सपना को शुभम ने भूत प्रेत और आत्मा के साया से दूर किया और खुद अपनी जिंदगी बदल लिया। दोस्तों कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही लगातार कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी ही कहानियां मिलती रहें। दोस्तों मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।